सत्संग में यह हमेशा बताया जाता है कि भगवान के नाम में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है ना। अरे हम भारत के निवासी हैं, भारत में रहने वाले हैं, जहाँ गंगा की धारा जो है कड़कड़ करते हुए पर्वतों से नीचे आती है, जहाँ भगवान श्री राम का कृष्ण का अवतार हुआ है, उस मातृभूमि में रहने वाले भगवान के संतान हैं। भगवान के नाम में कंजूसी किस बात की। संत महात्मा कहा करते हैं, सत्य अभियान को सर्जना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को वर्जना चाहिए। मैं करना तो बकरियों का काम है, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। एक दहाड़ लगाता है जब सिंह जंगल में, तो जितने वन पशु होते हैं सब भाग जाते हैं। हम उस देश में रह रहे हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई जी का प्रकट हुआ है, जहां रानी दुर्गावती का प्रकट हुआ है, जहां हमारे नारियों के लिए दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। हम उस भारत में रहने वाले हैं, किसी तरह से भी कमजोर नहीं है। इसलिए कभी परहित काम में, धर्म के काम में, अध्यात्म काम में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, है ना। आज पंच मात्र शक्ति ही ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से सृष्टि के सृजन में बड़ी जो है मुख्य रूप से भूमिका है। माताएं ना हमारी हों तो सृष्टि का सृजन कैसे हो सकता है। कहीं कहीं देखा जाता है स्त्री जाति को बहुत ही छोटी दृष्टि से देखा जाता है। अरे ये तो घर में रहेंगी, भोजन बनाएंगी, लड़के बच्चे पालेंगी, बस घर का काम करें, यहीं तक सीमित। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो करेंगे ही, ये तो उनका फर्ज है। घर की साफ सफाई करना, घर गृहस्थी को संभालना, बच्चों को संभालना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये तो नारी जाति का नित्य का कर्म है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब भी कभी मौका आए तो हम आपको राष्ट्र की सेवा में भी उतरना चाहिए, वहां भी जो है संकोच नहीं करना चाहिए। आज देखिए हमारी बहनों को देखिए, केवल चूल्हा चौका तक सीमित नहीं है, आज बॉर्डर में भी हाथ में हथियार लेकर के खड़ी हैं, शस्त्र लेकर के खड़ी हैं, शत्रु से लड़ने के लिए। आकाश में देखिए आप, पायलट बन करके हवाई जहाज को भी उड़ा रही हैं। किसी भी तरह से हमारी माताएं कम नहीं है और किसी को कमजोर समझना भी नहीं चाहिए। मात्र शक्ति अगर धरती पर न हो तो यह धरती कभी टिक ही नहीं सकती है। ये धरती कौन है? ये भी तो एक माता है, एक तो शक्ति है। कुछ लोग इतना निंदा भी करते हैं, व्यास मंच के माध्यम से इत्यादि बातें नहीं कह रही हूं। ध्यान रखिएगा, हमारे सनातन में, हमारे धर्म में हमेशा नारी की पूजा होती आ रही है और होती रहेगी, आज भी हो रही है। क्योंकि नारी केवल भोग की वस्तु नहीं है, नारी सम्मान की वस्तु है, नारी पूजने की वस्तु है। नारी का पूजन जहां होता है वहां देवता निवास करते हैं। और घर में जब बेटी हो तो ज्यादा खुशी मनाना चाहिए।